और चलिए अब खबरों को देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है नया साल। दिल्ली से लेकर जयपुर तक लोग नाच गाकर और खुशियां मनाकर नए साल का स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे हैं। नववर्ष के अवसर पर आम लोगों से बातें भी की हैं। कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी भी दी गई। अजमेर में नए साल का जश्न दुगना हो गया है जब राजस्थान की शान पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन अजमेर पहुंची, जहां देशी और विदेशी मेहमानों ने अजमेर में नए साल का जश्न मनाया। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ खुद शाही ट्रेन में सफर करते हुए मेहमानों के साथ अजमेर पहुंचे। जैसलमेर में डीजे पर थिरकते सैलानी, राजस्थानी लोक नृत्य की धूम और विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ उठाते लोग चारों ओर नजर आए। 12 बजने से पहले एक बार सन्नाटा पसरा और कुछ ही देर में हैप्पी न्यू ईयर के घोष से स्वर्ण नगरी गूंज उठी। जोधपुर के उम्मेद क्लब में आयोजित न्यू ईयर पार्टी में मस्ती में डूबे लोगों ने धमाल मचाते हुए नए साल 2023 का रात 12 बजे स्वागत किया। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे और बालाजी महाराज के दर्शन कर देश में अमन चैन की कामना की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने परिवार सहित बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाई, वहीं प्रसाद चढ़ाकर देश को कोरोना से मुक्त रखने की कामना की। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ कस्बे में युवा विकास मंच की ओर से नववर्ष की पूर्व संध्या पर लोगों को गर्म दूध पिलाकर नए साल की शुरुआत की गई। इस आयोजन में लोगों को मीठा गर्म दूध पिलाया गया और उन्हें नए साल को शराब के साथ नहीं मनाने का आग्रह भी किया गया। टोंक की निवाई विधानसभा के गुंसी में बीजासन माता मंदिर में पोषा बड़ा का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रसाद बनाकर माता के मंदिर में भोग लगाया गया और फिर भक्तों को पंगत प्रसादी वितरित की गई। आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ बीजेपी से जुड़े प्रतिनिधि भी पहुंचे। सुजानगढ़ के गांधी चौक स्थित नगर परिषद की पुरानी इमारत के पास व्यापारियों के आपसी सहयोग से पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पोष बड़ा कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में राहगीरों को रोक रोक कर बड़े परोसे गए। नववर्ष के अवसर पर शराब छोड़ो दूध पियो का संदेश दिया गया। दौसा में जगह जगह नववर्ष की पूर्व संध्या से ही दूध की स्टॉल लगाई गई और लोगों को दूध वितरित किया गया। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने नवाचार करते हुए 31 दिसंबर की शाम को नए साल की शुरुआत की। शराब नहीं दूध के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बूंदी में नववर्ष की पूर्व संध्या पर रोटरी क्लब द्वारा शराब छोड़ो दूध पियो अभियान का आयोजन हुआ। रोटरी क्लब द्वारा आयोजित किए गए शराब छोड़ो दूध पियो कार्यक्रम की जिला कलेक्टर ने तारीफ करते हुए अपने हाथों से लोगों को दूध के गिलास देकर लोगों से शराब छोड़ो दूध पियो अभियान को जन आंदोलन बनने का आह्वान किया गया। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जाट हॉस्टल में रह रहे छात्रों ने नववर्ष मनाने के चक्कर में सड़क पर कार लगाकर रास्ता रोक दिया और जमकर हुड़दंग मचाया। छात्रों ने बताया कि आस पड़ोस के घरों पर भी पथराव किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो छात्रावास का गेट के अंदर ताला लगा दिया गया। इसके बाद पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर बुलाया गया और छात्रावास को खुलवाकर आधा दर्जन छात्रों को हिरासत में लिया गया। हनुमानगढ़ के बिसरासर गांव में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल का उपचार जारी है। पल्लू पुलिस के अनुसार ट्रक और कार में भीषण भिड़ंत के बाद कार सवार 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 3 अन्य गंभीर घायलों को पल्लू चिकित्सालय लाया गया, जहां 2 अन्य घायलों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एक घायल को गंभीर अवस्था में बीकानेर रेफर किया गया है। इस दुर्घटना के बाद ट्रक पलट गया और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार मृतक बिसरासर गांव के ही रहने वाले थे और पल्लू से वापस गांव लौट रहे थे। इसी दौरान उनके कार की ईंटों से भरे ट्रक से टक्कर हो गई। टोंक के मालपुरा नगर पालिका में फिर एक बार शर्मसार किया है। संध्या के नाम पर अश्लील यहां पर डांस किया गया। नगर पालिका ने महिला डांसरों से अश्लील डांस कराया है। महिला पालिका अध्यक्ष होने के बावजूद अश्लील डांस हायर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। टोंक के मालपुरा में सड़क किनारे खेतों में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मालपुरा केकड़ी स्टेट हाईवे की ये पूरी घटना है। झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके के मुरादपुर गांव में एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार एक जने की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। नागौर के मिड़ता सिटी क्षेत्र में डांगावास गांव में एक व्यक्ति ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपनी ही मां और भाई के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर भूमि आवप्ती की करीब 60 लाख रुपए की राशि हड़प ली। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बालक की मौत का मामला सामने आया। पेड़ की टहनी काटते समय बालक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया था।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में 28 जनवरी से शुरू होने जा रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नगरपालिका द्वारा अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वार्ड नंबर 9 में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान नगरपालिका अमले ने वार्ड नंबर 9 में 9 अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। दिल्ली एनसीआर में चल रही दिल्ली की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता क्वीन ऑफ दिल्ली, जो कि कामाख्या फिलिक्स प्रोडक्शन द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिता को कोटा की बेटी प्रेरणा मंडलोई ने जज किया। कोटा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गीता जयंती और विजय दिवस के उपलक्ष्य में शहर में शौर्य पथ संचलन निकाला। करीब 4 किलोमीटर तक निकाले पथ संचलन में कार्यकर्ता हर हर महादेव के नारे लगाते हुए चले। पोखरण के जैसलमेर रोड स्थित लाठी थाना क्षेत्र के भादरिया फाटे के पास 2 कारों के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कसारवाड़ी थाना क्षेत्र के महुड़ी मस्कावाली गांव में कल एक महिला पैदल जा रही थी, तभी एक बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी। घायल महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बस्ती के जटवाड़ा कस्बे में पेयजल संकट गहराया हुआ है। पेयजल संकट से 10 लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर मेन बाजार में जाम लगा दिया और विरोध प्रदर्शन किया। पोखरण में बिजली कार्य करते वक्त युवक को करंट लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस जानकारी के अनुसार युवक मुकेश माली पोखरण डिस्कॉम के संविदा फर्म एफआरटी टीम में कर्मचारी के रूप में कार्य करता था। टोंक जिले में पीने के पानी को लेकर जलदाय विभाग गंभीर नहीं है। उनियार उपखंड के कई गांव में सर्दी में भी पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। पिलाई में बिसलपुर पेयजल योजना के तहत बन रही पानी की टंकी का काम भी 3 महीने से बंद पड़ा है। शाहपुरा इलाके के बाड़ी जोड़ी गांव में कुछ लोगों ने युवक को घर से बाहर बुलाकर उस पर हमला कर दिया। हमले में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है। घायल युवक को शाहपुरा के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चित्तौड़गढ़ में सास ननद की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने सुसाइड कर लिया। इस मामले में पीहर पक्ष के लोगों ने मृतका की सास और ननद के खिलाफ भदेसर पुलिस को रिपोर्ट दी है। उदयपुर के सबीना थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने सोने मकान में अलमारी में रखी 1.5 तोले सोने की चेन, करीब 10 किलो चांदी के जेवर, नकदी, टीवी और साइकिल पर हाथ साफ किया। अलवर जिले के बानसूर के युवा जागृति संस्थान की ओर से प्रगति उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मनीष कुमार रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कुंदन लाल शर्मा ने की। बीकानेर में नया शहर थाना पुलिस ने 12 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी बंगला नगर स्थित हनुमान मंदिर के पास घूम रहा था। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के गोमाना में एक अधेड़ ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और अधेड़ को फांसी के फंदे से उतारकर छोटी सादड़ी अस्पताल लाया गया। उदयपुर के सबीना थाना इलाके में रहने वाली एक युवती की जहर खाने से मौत हो गई। पुलिस सूत्रों की माने तो ललिता नाम की युवती ने अपने पार्लर पर 4 दिन पहले जहर खाया था। इसके बाद इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। श्रीगंगानगर के सादुलशहर एसडीएम योगेश देवल की द्वारा सरकारी अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अस्पताल में 10 में से महज 2 डॉक्टर ही मौजूद मिले। अस्पताल में व्यवस्थाओं का आलम देखकर सादुलशहर एसडीएम योगेश देवल के द्वारा ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। वहीं सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही और बद इंतजामी की विस्तृत रिपोर्ट जिला कलेक्टर को पेश की जाएगी। कोटा के सिमिलिया टोल नाके के पास देर शाम को अचानक एक चलती कार में आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। टोल कर्मियों ने सूझबूझ से कार सवार युवक को बाहर निकाला, फिर आग पर काबू पाया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के रामसागर बांध किनारे स्थित नादरौली और चपटापुरा गांव के ग्रामीण आसपास के क्षेत्र में टाइगर की मूवमेंट से भयभीत हैं। ग्रामीणों का कहना है कि टाइगर की हलचल 1-2 दिन से उनके खेतों के आसपास बनी हुई है। अलवर के नौगांवा जैन समाज के 4 लोगों ने मुंडन करवाकर समाज के पवित्रतम तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का विरोध जताया। नौगांवा तहसील के जैन समाज के द्वारा समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। खेमराज कमेटी ने मुख्यमंत्री को अंतिम रिपोर्ट सौंपी है और प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को बजट में घोषणाओं की उम्मीद बंधी है। 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को लेकर कमेटी का गठन किया था। विधायकों के इस्तीफा मामले पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि विधायक इस्तीफे वापस ले रहे हैं। वहीं उन्होंने खुद के इस्तीफे पर कहा कि जब सब इस्तीफे वापस ले रहे हैं तो मैं भी इस्तीफा वापस लेने की सोच रहा हूं। चित्तौड़गढ़ में सास ननद की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने सुसाइड कर लिया। इस मामले में पीहर पक्ष के लोगों ने मृतका की सास और ननद के खिलाफ भदेसर पुलिस को रिपोर्ट दी है।
उदयपुर के सबीना थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने सोने मकान में अलमारी में रखी 1.5 तोले सोने की चेन, करीब 10 किलो चांदी की जेवर, नकदी, टीवी और साइकिल पर हाथ साफ किया। अलवर जिले बांजूर के युवा जागृति संस्थान की ओर से प्रगति उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मनीष कुमार रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कुंदन लाल शर्मा ने की। बीकानेर में नया शहर थाना पुलिस ने 12 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी बंगला नगर स्थित हनुमान मंदिर के पास घूम रहा था। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के गोमाना में एक अधेड़ ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और अधेड़ को फांसी के फंदे से उतारकर छोटी सादड़ी अस्पताल लाया गया। उदयपुर के सबीना थाना इलाके में रहने वाली एक युवती की जहर खाने से मौत हो गई। पुलिस सूत्रों की माने तो ललिता नाम की युवती ने अपने पार्लर पर 4 दिन पहले जहर खाया था, जिसके बाद इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। टोंक जिले में पीने के पानी को लेकर जलदाय विभाग गंभीर नहीं है। उनियारा उपखंड के कई गांवों में सर्दी में भी पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। पलाई में बिसलपुर पेयजल योजना के तहत बन रही पानी की टंकी का काम 3 महीने से बंद पड़ा है। शाहपुरा इलाके के बाड़ी जोड़ुई गांव में कुछ लोगों ने युवक को घर से बाहर बुलाकर उस पर हमला किया। हमले में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है। घायल युवक को शाहपुरा के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोचिंग नगरी कोटा में आज बड़ा हादसा हो गया, जहां गुब्बारे में हवा भरते समय सिलेंडर फट गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। एक व्यक्ति इस हादसे में घायल हो गया है। अलवर के रानी थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कड़वी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से कार टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। सवाईमाधोपुर के कुस्तला गांव में एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया, जहां तेजी से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर बनी सर्कल से जा टकराया, जिसके बाद ट्रक पलट गया। उदयपुर से आरपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ी अपडेट है। सुखेर थाना इलाके में गिरफ्तार 10 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर लिया था। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना में मंदिर में पुजारी की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया है। साथ ही हत्या से जुड़े हुए कई राज भी उसने खोले हैं। टोंक के निवाई में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रेलर से हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर हो गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कोटा में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। शहर के जेके लोन अस्पताल के बाहर गंदगी के ढेर में एक नवजात का शव मिला है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने पचड़ी पार क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। बदाना से नारदन बाईपास सड़क का लोकार्पण किया गया। वहीं रेलवे की जमीन पर बरसों से काबिज वाल्मीकि और उड़िया बस्ती के 199 परिवारों को पुनर्वास की बड़ी सौगात दी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस मौके पर कहा कि जब जब भी कांग्रेस की सरकार आई है, गरीब के लिए पुनर्वास की योजनाएं लाकर उनको आशियाने उपलब्ध करवाए गए हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने वाल्मीकि और उड़िया बस्ती के लोगों को आवंटन पत्र भी सौंपे। राजस्थान में खनन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के जरिए प्रदेश में खोजे कार्य के लिए जरूरी संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम अटका पड़ा है। विभाग की ओर से एक और राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट दूसरी ओर 7 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से माइंस विभाग की जियोलॉजी विंग और आधुनिकृत संस्थान और सुविधायुक्त बनाए जाने का काम करना था, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी दोनों काम पूरी तरह नहीं हो पाए हैं।